हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने आपको काफ़ी करा भी दिया है। कुछ ही टाइप हमारी बची हुई है और कुछ हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हुए हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या करा दिया है पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, आपको डी लगा लो, ए बी नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था। क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था। आपको 2 पॉइंट दे देगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से उसका डिस्टेंस निकालना आ सकता है। दूसरा, आपको कोई भी ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, ट्रायंगल दे दी तो मान लो अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके कोई पॉइंट दे दिए ए बी और सी, इनमें से एक गायब कर देगा और डिस्टेंस फॉर्मूले से पूछेगा कि ये पॉइंट क्या हो सकता है या आपकी ये किस टाइप की ट्रायंगल बन सकती है। आपको जो क्वाड्रिलेटर है ना, उससे भी आ सकता है कि वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटर बनेंगे। उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो हमारी ट्रायंगल किस टाइप की है। और एक मैंने आपको कराया था, आपको इनर पार्टीशन और आउटर पार्टीशन। इनर का भी कराया था मैंने आपको, और आपको आउटर का भी कराया था, और आपको मिडल का भी कराया था, तीनों का ही कराया था। ठीक है, अब देखो इनर का क्या कराया था मैंने। एक लाइन होती है, आपको 2 पॉइंट दे देगा, यहाँ पे ए और बी मान लो, यहाँ पे भी बी और सी मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन दे देगा, एम और एन में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछता है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ। ये भी मैंने आपको करा दिया। आउटर का क्या था, आपको इनके फॉर्मूले ही बता देती हूँ। ठीक है, इनको समझाऊंगी क्या, आपको समझा रखा है पहले से ही, तो मैं आपको डायरेक्ट इनके फॉर्मूले बता देती हूँ। अगर इनर होता है तो क्या होगा, एक्स हमारा, अगर इनर पार्टीशन तो x हमारा निकलेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो हमारा x निकलता है। y कैसे निकलेगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इनर और आउटर में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है बस। अगर प्लस हमारा इनर में आता है, आउटर होता हमारा माइनस आ जाता है। और मिडल का क्या बताया था मैंने आपको, मिडल है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो m और n है वो 1 हो जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये हमारा किसका था, ये हमारा मिडल का था। ओके, अब एक फॉर्मूला और बचता है। एक हमारा कौन सा बचता है, एरिया वाला। एरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एरिया वाले पे। तो हमारा जो एरिया निकलता है वो क्या होता है, a1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 y1 y2 y3। यहाँ पे क्या आएगा, y3, क्योंकि काउंटिंग का बताया था मैंने, आप काउंटिंग चलती है तो यहाँ 3 आएगा, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस हमारा x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, मैंने सही लिखा। यहाँ पे देखो, काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे करेंगे तो 2 3 1 और यहाँ पे करेंगे 3 1 2। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपकी काउंटिंग से चेक करना कि हमारी तीनों ही काउंटिंग आ रही है। अगर हमारे बस ये चीज़ ध्यान रखो, अगर यहाँ पे x1 है ना, तो नेक्स्ट हमारा 2 आएगा और 3 आएगा। अगर यहाँ 2 है तो कितना आएगा, 3 और 1 आएगा। 3 है तो हमारा 1 और 2 आएगा। इतना सा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे 2 टाइप के बनते हैं। एक तो जो पॉइंट होता है वो सीधा ही एरिया पूछ लेता है उसका कि एरिया बताओ। एक आपका क्या बोलते हैं, समपाती होते हैं ना, जो कॉन्सॉइड होते हैं, उस पे आ जाता है। कॉन्सॉइड होता है तो जो हमारा एरिया होता है वो हमारा 0 हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और मैंने आपको क्या कराया था, बस मैंने शायद इतना ही कराया था इस वाले में, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें 2-3 चीज़ें और बची हुई है, वो मैं आपको क्वेश्चन बेस पे ही करा दूंगी। अब देखो, क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको सारी ही टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं जो बनते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट में करा दिए हैं, कुछ मैं आज आपको करा दूंगी। अब देखो, मूल बिंदु से जो हमारी लाइन है उसका डिस्टेंस पूछा है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन दे रखी है आपसे फ्रॉम द ओरिजिन। किससे दे रखा, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से आपको दे रखा तो ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 0 0। अगर हमें दूरी दे रखा है या हमसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर की अगर डिस्टेंस पूछता है तो दोनों का ही एक ही फॉर्मूला है। क्या है, दूरी का भी, इस वाली दूरी का। अगर लाइन और पॉइंट दे रखे हैं तो दूरी का, और आपका परपेंडिकुलर है, मान लो ये कोई लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखो, डी लिख देती हूँ मैं, आपका डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं हम इसमें। तो क्या आएगा, a(x1) प्लस b(y1) प्लस c अपॉन हमारा क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर। जो हमारे a और b है ना, ये क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है। जैसे कि x के साथ क्या है 4, y के साथ क्या है हमारा 3, ये कांस्टेंट है, और c हमारा क्या है 6 है। अब इसमें पुट करो। अब देखो,
पुट करोगे और साथ में जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई वो कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जो इसने बताए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, मूल पॉइंट है, जो ओरिजिन है ना वहाँ से पास हो रही है। तो हमारे 2 पॉइंट क्या होंगे, 0। अब देखो इस कांस्टेंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, प्लस हमारा 6 बचेगा ओनली, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमें दे रखे हैं इसने। अब अपोन में क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस हमारा बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा 6 यहाँ पे। अब 4 का करेंगे तो 16 और 3 का करेंगे तो 9, 16 9 हमारा कितना हो जाएगा, √25। ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 6/5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखो, लेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल दे रखी है और आपको तीनों ही पॉइंट दे रखे हैं, और क्या पूछा है, देन द ट्रायंगल। ट्रायंगल पूछा है कि आपकी किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। अब देखो आपको ट्रायंगल दे रखी है तो ट्रायंगल सीधी सी बात है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, एक पॉइंट हमें क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये सॉरी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन होता है हमारा बीच में, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ पे पॉइंट होंगे 0 0। अब देखो इस वाले पॉइंट को, ये x तो कितना है 0, और जो y है वो हमारा कितना है 3, तो ये हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 0 और 3, ठीक है। अब 4, x हमारा 4 है और जो y है वो हमारा 0 है। अगर हमें ओरिजिन से दे रखी हो ना ट्रायंगल, तो इस टाइप से आप थोड़ा सोच के उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो टाइम भी चले जाएगा। ये मैं आपको धीरे करा रही हूँ, अगर आपको आइडिया है कि कैसे निकलता है तो आप और भी जल्दी कर लोगे। अब देखो ये हमारी, इसको हम मिला देते तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब देखो ये तो हमारा 0 0 है, ये जो 4 है तो ये यही जो चीज़ है 4, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस, ये भी कितने 3। अब देखो ट्रिपलेट बन रहा है 3 4, ये हमारी कितनी आएगी 5, क्योंकि ये ओरिजिन पे है और ये किस पे है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बनेगी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो बनेगी। डायरेक्ट हमें पता लग रहा है और हमने ऑप्शन देखे हमें दे रखा है। अब देखो इक्विलेटर भी दे रखा है और साथ में राइट एंगल भी दे रखा है, तो ये हमारी तो राइट एंगल बनी है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल विद वर्टेक्स दे रखे हैं और आपसे क्या पूछा है, मादिका के बिंदु पूछे, जो मादिका है ना, जो मीडियन है उसके बिंदु पूछे। अब देखो मीडियन किस में बनता है, मीडियन हमारा किस में बनता है, सेंट्रोइड में बनता है, ठीक है। किस में बनता है, सेंट्रोइड में बनता है, ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स हमारा कैसे निकलेगा, x1 + x2 + x3 अपॉन हमारा 3, और y हमारा कैसे निकलेगा, y1 + y2 + y3 अपॉन हमारा 3। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही आपको यूज़ करनी है। आपको मीडियन दिख गया, मीडियन के आपको पॉइंट पूछे हैं तो आपको ये लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अप्लाई करो तो हमारे x कितना निकलेगा, यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 7। 5 और 7 हमारे कितने बनेंगे 12, 12 अपॉन 3 कितना बनेगा 4। अब y कैसे निकलेगा, y को ऐड कर दो, 6 और 3 हमारे 9, 6 और 3 9, 9 और 3 हमारे कितने हो गए 12, 12/3 तो कितना आएगा 4। तो जो हमारे पॉइंट है वो कितने आएंगे 4 4। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप। आपको स्लोप दे रखा है और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा है। ये वाला है ना टाइप मैंने कराया नहीं आपको, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट मैंने इसमें ऐड कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आ जाए तो। अगर आपको स्लोप और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखते हो, अब जो लाइन होती है वो होती है y = mx प्लस हमारा c। अब इसने m दे दिया, m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप आपको कितना दे रखा -4, और आपको दे रखा y एक्सिस, वाई एक्सिस ही दे रखा है, तो वाई एक्सिस दे रखा है तो एक्स एक्सिस हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, वो हमें दे रखा है 2। अब देखो इसको पुट करोगे तो हमारा जो वाई है ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी सी हमारा कितना निकलेगा 2। तो वाई और सी की जो वैल्यू है वो हमारी 2 ही निकलेगी, दोनों ही हमारे इक्वल निकलेंगे। अब देखो जो हमें निकाला है ना वो उसमें पुट कर दो इसमें। अब देखो y तो निकालना ही, हमें y तो रखना ही है, साथ में हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x हमारा कितना है यहाँ पे 2 और -4 कितना है हमारा -4 है m, और x हमारा हमें निकालना नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्ट ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x और y में हमारी इक्वेशन बनेंगी। इससे तो हमें सिर्फ चेक करना होता है कि जो हमारी लाइन है उसमें c क्या निकलेगा, ठीक है। जो पॉइंट है ना उनसे हमें c निकालना होता है, तो हमने c निकाल लिया है, तो इसमें पुट करेंगे तो इसमें अब आपको x की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है।
अब देखो हमारा सी कितना है 2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मैच नहीं हो रहा, अपोन में दे रखी, तो y इक्वल टू -4x + 2। इनको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस माइनस y/2 प्लस माइनस ये आएगा 1 इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक किया है क्या मैंने? यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए, हाँ सॉरी y तो हमारा इधर ही है ना, तो ये तो प्लस में आएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस में आएगा क्योंकि y हमारा इस साइड में है, तो y हमारा नेगेटिव नहीं होएगा, प्लस ही आएगा। अब देखो जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 2x प्लस y/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 2x प्लस y 3 को है नहीं, ये भी नहीं है, 8 हमारा बनेगा नहीं। अच्छा इसमें मिस्टेक कर रखी है, इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है। आंसर में ये क्या आएगा, 2x प्लस y माइनस 1 अपॉन 0, अपोन में हमारा 2 भी है y के, तो जो हमारा आंसर है ना यही राइट है। ओके, मैं फिर से समझाऊँ इस वाले क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझा देती हूँ एक बार और, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नहीं आया होगा आपको ये समझ में, फिर से समझा देती हूँ। देखो अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा है और साथ में आपको स्लोप दे रखा है, तो हमारी जो y जो इक्वेशन होती है वो क्या बनती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो स्लोप दे रखा है, जो m है वो हमें दे रखा है -4, और साथ में हमें y एक्सिस दे रखी है, y एक्सिस दे रखी है, तो इसका मतलब x हमारा कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। 0 होगा तो जो हमारी पॉइंट है वो कितना दे रखा है, जो नंबर है वो हमें 2 दे रखा है, इंटरसेक्टिंग है ना वो 2 दे रखा। अब इसमें पुट करेंगे तो जो y है और जो हमारा c है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब देखो जो c पुट करना है इस वाली लाइन में, इक्वेशन बनानी है तो हमें m पुट करना है। y इक्वल टू क्या आएगा, m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4x प्लस हमारा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें मैच कर रहा है ना, तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो मैच कराओ भाई, ये चीज़ है। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस y/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ओके, आई होप आपकी बार आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, k का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए जो समीकरण दे रखा है वो क्या हो, समपाती रेखाओं को निरूपित करता हो। अब देखो लाइन क्या है आपकी, समपाती है, जो आपकी कोनिसॉइड होता है ना वो लाइन है, दोनों ही लाइन। अब आपको एक पॉइंट दे रखा है तो इससे जो k की वैल्यू है वो पूछी है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है ये मैं आपको अलग से कराऊंगी, ये वाली 3 पॉइंट है, ये तीनों ही पॉइंट की एक छोटी सी वीडियो बना के मैं अलग से करा दूंगी। बट इसमें देखो अगर आपको 2 लाइन दे रखी है और किसी एक की वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है, के की पूछी है, बीच में कोई पॉइंट दे दिया आपका के की, उसकी वैल्यू पूछी है, और जो लाइन है वो कोनिसॉइड है, तो 2 जो इनके कांस्टेंट होते हैं ना, इनके अपोन में दूसरे वाले के कांस्टेंट, जो एक लाइन के कांस्टेंट है अपोन में जो सेकेंड लाइन है उसके कांस्टेंट लिखो, तो 2 अपॉन हमारा 6 इक्वल हमारा 3 अपॉन के आएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटेंगे तो हमारा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये मैं आपको अलग से कराऊंगी, ये मेरे को क्वेश्चन दिख के तो मैंने आपको ऐड कर दिए, मेरे ध्यान नहीं रहा कि ये हमारा अलग से चैप्टर है, मुझे लगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दे रखे और वैल्यू पूछी आपकी के की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आपको कैसे करना है, जो फर्स्ट के क्या बोलते हैं कांस्टेंट हैं उनके अपोन में हमें सेकंड के कांस्टेंट इक्वेशन के। अब देखो फर्स्ट का हमारा क्या है, के अपोन हमारा कितना आएगा 16 इक्वल हमारा कितना आएगा 4 अपोन हमारा कितना आएगा के। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर और यहाँ पे 16 इंटू 4। अब के की वैल्यू निकालनी है तो इस पे अंडर रूट हो जाएगा, 16 का क्या होगा 4 और 2 का कितना होगा 4 का कितना होगा 2, तो जो के की वैल्यू है वो हमारी आएगी +-8। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि आपको ये पॉइंट दे रखे त्रिभुज के शीर्ष है तो इनका क्षेत्रफल आपको 18 वर्ग इकाई है, तो इसका संभावित मान क्या होगा। अब आपसे एरिया पूछ लिया, लेकिन एरिया में आपको एरिया दे रखा है, जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया दे रखा है और साथ में आपको पॉइंट दे रखा है। पॉइंट में आपको एक पॉइंट मिस कर दिया है, उसी की वैल्यू पूछी, जो एक्स है वो कितना होगा। ये कितना है हमारा 18, एरिया हमारा 18 है, जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 इंटू x1 का मतलब 2 और 1 में से हमारा 3 माइनस होगा तो कितना आएगा -2 प्लस हमारा 5। अब देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, 3 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा -4
प्लस हमारा x और 7 में से 1 जाएगा तो 6। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 20 और ये 6x हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 6x। देखो 36 और ये इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 36 प्लस 24 इक्वल हमारा 6x। ऐड करेंगे तो 0, 3 और 2 5 और 1 6 इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एरिया वो पहले ही दे देगा और एक पॉइंट मिस कर देगा ट्रायंगल का और वो पूछेगा कि वो पॉइंट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे आपको, इसके परिकेंद्र के निर्देशांक याद कीजिए। ये मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन, एक तो मीडियन का बता दिया मैंने आपको, सेंट्रोइड का, अब ये है सरगम सेंटर का। किसका है ये हमारा सरगम सेंटर का, ठीक है। सरगम सेंटर के आपको वर्टेक्स दे रखे हैं और जो पॉइंट होता है ना बीच का वो पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था ट्रिक से करना है। अब देखो ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़ें, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये हमारे पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना हमारा, यहाँ से जो पॉइंट होगा इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अगर इसको मान लेते हैं हम O, ये P, ये Q और ये हमारा R, तो ये डिस्टेंस है जो OP का और जो OQ का और जो OR का, ये तीनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना वो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आप पूरा प्रोसेस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं आपको ऑप्शन देख के आंसर करने वाली चीज़ बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 2 और 5 रखेंगे, ठीक है। 2 और 5 रखेंगे तो माइनस करके देखो, 2 लाइन का ही अगर आपका डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब यही पॉइंट आपका रहेगा। अब देखो यहाँ पे लिया 2 और 5, तो 8 में से 2 गया तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। 6 आएगा तो कितना आएगा 36, प्लस हमारा कितना आएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये हमारा 37 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे, यहाँ से जो पॉइंट है ये ले लिया हमने, 2 और 5 लिया, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब देखो 8 में से 2 गया तो 6 का करेंगे तो 36 और 5 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 7 का करेंगे तो 49। ये तो दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारा ये पॉइंट तो होगा नहीं। नेक्स्ट चेक करेंगे 5 और 2, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा पॉइंट नहीं होगा तो हमने इसको कट कर दिया। अब देखो यहाँ से मेज़र करेंगे तो क्या आएगा O से P तक, 8 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3 का करेंगे तो 9, ठीक है। 6 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा 4 का करेंगे तो कितना आएगा 16, ये कितना आ गया 25। एक पॉइंट और चेक कर लो, ये OP का और कर लो। 8 में से हमारा 5 जाएगा तो 3 का करेंगे तो 9, 2 4 का करेंगे तो 16 25। इसका मतलब 2 मैच कर रहे हैं, तो जो हमारा पॉइंट होगा ना बीच में वो कितना होगा 5 और 2 होगा। ओके, क्या कराया है मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ऑप्शन नंबर वैसे हमारा सेकंड ठीक है, फिर से बताती हूँ आपको मैंने क्या कराया है। आपको सरगम सेंटर दे रखे हैं, तीनों ही आपको पॉइंट दे रखे हैं और आपसे जो परिकेंद्र है ना O पे जो परिकेंद्र बनेगा उसके निर्देशांक पूछे हैं, उसके पॉइंट पूछे हैं कि उस ट्रायंगल के पॉइंट क्या होंगे। तो आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन होंगे वो इसको ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेंगे, जो परिकेंद्र है ना इसको सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। अब जो डिस्टेंस है वो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, अलग से निकालोगे तो आपको OP निकालना पड़ेगा, OQ निकालना पड़ेगा, कोई पॉइंट मान के X और Y मान के ऐसे निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे शॉर्टकट ये है कि आपको जो आंसर दे रखे हैं ना वो उठाओ और जिनमें हमारा इक्वल डिस्टेंस आ जाए, किसका OP का, OQ का और आपका OR का, इक्वल हमारा OR का, इनका जिनका तीनों का ही इक्वल डिस्टेंस आ जाए वो हमारा पॉइंट बनेगा परिकेंद्र का। क्या बनेगा वो हमारा सरगम सेंटर बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 रेखाएं दे रखी हैं आपको और इनके बीच की दूरी पूछी है। अब देखो बीच की दूरी पूछी है, दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, बट हमारी जो एक टाइप और बनती है इसमें, अगर दोनों ही लाइन क्या है हमारी पैरेलल है, दोनों ही लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि जो दोनों लाइन है वो बिल्कुल सेम है। देखो ये 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 है, ये हमारा 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। जो हमारा C है ना सिर्फ वो ही अलग आएगा अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए आ सकता है। अगर हमारा C अलग है, ओनली 2 लाइन दे रखी है, दोनों लाइन के बीच में हमारा जो C है वही अलग है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा
वो क्या निकलेगा डिस्टेंस का C1 माइनस C2 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस हमारा B का स्क्वायर। इसमें रखेंगे तो C हमारा कितना है 20 माइनस 10 अपॉन हमारा A का करेंगे तो 36 और B का करेंगे तो 64 इक्वल हमारा कितना आएगा 10। ये भी हमारा कितना जाएगा 100। 100 को जब अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। 10/10 कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी लाइन है वो क्या है, दोनों ही पैरेलल है। पैरेलल है तो जो हमारा सी है सिर्फ वही अलग आएगा और हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। हो सकता है यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करके भी इस इक्वेशन को दे रखा हो, तो 2 कॉमन निकाल के इसको पैरेलल देखना है कि पैरेलल बनती है लाइन या नहीं बनती है। ओके, तो ये हमारी पैरेलल लाइन है, तो हमें इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। जो कांस्टेंट है उनको माइनस करके अपोन में जो हमारे एक्स और वाई के जो वेरिएबल है उनका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकालना है। नेक्स्ट देखो, बिंदु दे रखा आपको और रेखा दे रखी कि लंबवत दूरी बताओ। अभी मैंने आपको पीछे कराया था इस वाले क्वेश्चन को, आपको लाइन दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या निकलेगा, पॉइंट कितना दे रखा हमें 3 × 5 प्लस 4 × 3 प्लस हमारा 13 अपॉन A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस हमारा 4 का स्क्वायर। देखो 3 से करेंगे तो 3 पंजे हमारे 15 और 4 3 हमारा 12 और 13 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा 9 + 16 25। अब देखो 5 और 5 10 1 2 3 4 40 और नीचे हमारा 25 का क्या आएगा 5 5 8 40। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 रेखाएं दे रखी है आपको और इनका प्रतिच्छेदी बिंदु पूछा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो पूछे है। ये मैं आपको अलग से कराऊंगी, इसमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि ये भी दे रखा है, मैंने नहीं कराया है ये और मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखो जो इंटरसेक्टिंग है वो पॉइंट पूछा है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है तो उसके जो पॉइंट निकलेंगे एक्स और वाई निकलेंगे। अब 2 लाइन दे रखी, 2 लाइन से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकाल देते हैं। 3x + y इक्वल प्लस हमारा 15 इक्वल टू हमारा 0 है, x + y + 9 हमारा 0 है। अब देखो ये आपने बहुत बार किया होगा, साइन चेंज कर देंगे हम, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 2x और ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से 15 में से 9 जाएगा तो हमारा प्लस का आएगा, लेकिन उधर लेके जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। अब किसी भी पॉइंट में रख दो और y की वैल्यू निकालो। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 3 + y + 9 इक्वल टू हमारा 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो माइनस का 6। देखो मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, इसमें तो माइनस का 3 आ रहा है ना, हाँ सॉरी माइनस का आएगा ना, यहाँ पे प्लस का है, इधर आके ये किस में हो जाएगा माइनस का 6 में हो जाएगा, तो माइनस का 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, रेखा दे रखी है आपको, जो लाइन है वो दे रखी है 2 और बीच का कोण पूछा है। अब देखो आपसे एंगल पूछा है, एंगल पूछा है तो अगर आपको 2 लाइंस दे रखी है तो आपको क्या निकालना है m1 और आपको m2 निकालना है, स्लोप 1 और स्लोप 2 निकालना है। अब m1 कैसे निकलेगा, जो हमारी m1 कैसे निकलेगा हमारा, ये है ना जो फर्स्ट x का जो वेरिएबल है उसका तो माइनस का 2 अपॉन y का वेरिएबल माइनस का 3, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2/3। ठीक है, और m2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा माइनस का 4/1, तो ये तो हमारा कितना होगा -2। और जो लाइन्स है उससे हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो जो हमारा थीटा है, जो टेंजेंट थीटा होता है वो कितना होता है m1 + m2 अपॉन 1 - m1 × m2। ये होता है हमारा जो लाइन है, उससे हमें अगर एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैंने m1 और m2 आपको ऊपर बता ही दिए है। जो हमारा m1 है वो कितना निकला -a/b निकलता है m1। ठीक है, a हमारा किसका वेरिएबल है x का और जो b है वो हमारा y का वेरिएबल है। ओके, अब इसमें पुट करो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 कितना है हमारा 2/3 प्लस हमारा सॉरी माइनस का हमारा कितना है 4/1 - 2/3 × माइनस का 4। सोल्व करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 4 12 अपॉन हमारा 3 आएगा और नीचे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 3 ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो नीचे भी 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा माइनस का हमारा
10 और नीचे 8 और 3 हमारा कितना बचेगा 11। तो 11/10 हमारा क्या है, टेंजेंट -10/11। अब इसको देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो टेंजेंट थीटा हमारा कितना आ गया -10/11। अब इसको थीटा को उधर लेके ना, टेंजेंट को उधर लेके जाएंगे, थीटा निकालना है, तो ये कितना किस में आ जाएगा, इनवर्स में। तो -10/11 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताती हूँ। आपको 2 लाइन दे रखी है, दोनों लाइन के बीच में एंगल दे रखा है। ये रेयर ही आपका आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा है ना आपका ज्योमेट्री में 12th बेस पे चला जाता है, और 11th 10th तक ही आपका जो सिलेबस है ना वो आएगा, 10th तक के आएगा। 11th का भी कुछ ही एक तो चीज़ें ले रखी है उसने, बट 10th तक का भी आएगा, बट श्योर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐड कर दिया कि आपको एंगल निकालना आ गया तो कैसे निकालना है। एंगल निकालना आ गया, अगर आपको 2 लाइन दे रखी तो हमें m1 और m2 निकालना। देखो आपका m1 और m2 निकालना आएगा, तो m1 कैसे निकलेगा आपका -a/b, और जो m2 है वो भी ऐसे ही निकलेगा। a क्या होगा हमारा जो x का कांस्टेंट है वो, और b क्या होगा हमारा y का कांस्टेंट। अब जो हमें लाइन दे रखी है, सॉरी जो हमें एंगल निकालना है वो हमें इस फॉर्मूले से निकालना। थीटा इक्वल होगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन m1 - m1 प्लस m2। ये आपको ध्यान रखना, इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें सारी पुट कर देनी है। ओके, नेक्स्ट देखो, त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं और त्रिभुज का जो केंद्र दे दिया। अब की बार क्या दे दिया आपको, सेंट्रोइड है ना, वही दे दिया कि 8.4 है। तो आपका जो तीसरा जो शीर्ष है, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर हमारी ट्रायंगल है तो इसके पॉइंट 6 और 1, और यहाँ पे कितना दे रखा है 2 और 4, और यहाँ पे a और b दे रखा है। अब देखो ये सेंट्रोइड है ना, तो इसी का जो पॉइंट है वो दे दिए 8 और 4। अब इसके पॉइंट दे दिए, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करके x और y को रख के और a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और हमारा y निकलता है y1 + y2 + y3 अपॉन हमारा 3। अब x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्या हो गया, इसमें पुट करके हम a और b की निकाल सकते हैं। पुट करेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल हमारा 6 + 2 हमारा कितना होगा 8, 8 + a 6 + 2 + a अपॉन हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 इक्वल टू हमारा 6 और 2 हमारा 8 + a आ जाएगा। a की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। ओके, अब किसकी निकालनी है, हमें b की निकालनी है, तो हमें b की इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये कितना हमारा 4 इक्वल टू 1 + 4 + b अपॉन 3। 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू हमारा 5 + b। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा 7। a और b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 16 और 7। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो आएगा 16 और 7। ओके, समांतर चतुर्भुज के आपको शीर्ष दे रखे हैं, और डी जो पॉइंट है ना वो पूछा है कि डी क्या होगा। इसमें 3 पॉइंट दे दिए और थर्ड पॉइंट पूछा है। जो हमारी ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, -1 और 0, 3 और 0 और 2 और 2। और जो डी पॉइंट है ये आपसे पूछा है कि ये क्या होगा, ये हमारी ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। अब देखो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो 4th पॉइंट है वो कैसे निकलेगा। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो मान लो x है, ठीक है। x जो है वो कैसे निकलेगा हमारा, जो इसके जो x4 निकलेगा ना, 4 x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x4 निकलेगा। अब देखो क्या होगा x1 प्लस हमारा x3 माइनस हमारा x2, इससे तो हमारा x4 निकलेगा। y4 कैसे निकलेगा हमारा y1 प्लस y3 माइनस y2, इससे हमारा x4 निकलेगा। ये डायरेक्ट ही आपके हैं अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है तो। अब देखो इसमें रखेंगे हम सारे ही पॉइंट, तो जो हमारा x4 है वो कितना आएगा -1 +2 और -3। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा माइनस माइनस -4 में से 2 गए तो -2। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा y4 0 प्लस हमारा 2, और यहाँ पे कितना है 0, माइनस का ही 0, तो y4 भी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो जो हमारे पॉइंट है डी वो कितने निकलेंगे -2 और -2 और 2। ये हमारे 4th पॉइंट है, जो ये पॉइंट बनेगा ना पैरेललोग्राम का 4th पॉइंट डी, इसके हमारे ये पॉइंट है।
आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।